अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीस और आप देख रहे हैं यूआर अदीस। दोस्तों, जैसा कि आपने कल की वीडियो में देखा और आपने किसी और वीडियो में भी देखा होगा कि परसों सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर सरकार इस कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, रोकती नहीं है, तो मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी, यानी कि इस पर रोक लगानी होगी। एक पूरे हेडिंग में अगर देखें तो अगर सरकार इस पर रोक नहीं लगाती तो सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा देगा। परसों के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था और कल का जो आदेश और कल का जो वीडियो मैंने बनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, यानी कृषि कानूनों पर रोक लगा दी। अगला आदेश जारी करने तक इस कृषि कानूनों पर रोक लगी रहेगी। यहाँ पे बीच में मैं एक छोटी सी अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ, फिर वीडियो को आगे बढ़ाएंगे कि इस कृषि कानूनों को रोक लगाकर, इन कृषि कानूनों पर रोक लगाकर कहीं ये तो करने की कोशिश नहीं की जा रही कि कृषि कानूनों पर रोक लगाई जाए, उसके बाद वहां से आंदोलन खत्म किया जाए, फिर से कृषि कानूनों को लागू कर दिया जाए। कहीं ये तो करने की कोशिश नहीं की जा रही है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, आप इसको पर्सनली ना लें। ये मेरा अपना ओपिनियन है कि कहीं ऐसा तो करने की कोशिश नहीं की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस कानून पर रोक लगा दी गई कुछ दिनों के लिए, उसके बाद आंदोलन खत्म किया जाएगा, उसके बाद फिर से इन कानूनों को लागू कर दिया जाएगा। कहीं ऐसा करने की तो कोशिश नहीं की जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने कल के वीडियो में सुना था कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों की एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया है और वो बनाएगा, और उसने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो कमेटी बनाए, इसलिए बनाए ताकि वो मिडिल मैन का काम कर सके, यानी किसानों की बातें सुने और सुप्रीम कोर्ट को बताए, और ये भी वो सुनिश्चित कर सके कि आखिर किन कानूनों में क्या संशोधन करना है। कमेटी ये डिसाइड कर सकती है और कमेटी ये सुझाव दे सकती है सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन दूसरी तरफ किसान है कि वो कमेटी बनाने पर राजी नहीं है, यानी वो कमेटी से आप कह सकते हैं कि खफा है, और वो ये कह रहा है कि कमेटी उसके लिए नहीं है और कमेटी उसके लिए लाभदायक नहीं है, या फिर अगर दूसरे शब्दों में कहे तो कमेटी उसके खिलाफ है। किसान का ये कहना है कि उसमें जो 4 सदस्यों के नाम सुझाए गए दोस्तों, उसमें जो भी सदस्य हैं वो पहले से ही कृषि कानूनों के फेवर में हैं और ये कह चुके हैं कि कृषि कानून लागू होकर रहना चाहिए, और कृषि कानून जो भी मोदी जी के द्वारा लागू किया गया है ये किसानों के हक के लिए। ये जो 4 सदस्य बनाए गए हैं कमेटी के लिए वो पहले से ही फेवर में है, तो आखिर वो किसानों की बात कैसे समझ पाएंगे। जो पहला नाम आता है दोस्तों, भूपिंदर सिंह मान, जो कि कृषि कानूनों से पहले से ही खुलेआम समर्थन कर चुके हैं कृषि कानूनों का। दूसरा नाम आता है अनिल घनवट, नए कृषि कानूनों के पक्ष में पहले से ही बोल चुके हैं। तीसरा नाम आता है अशोक गुलाटी, कानूनों में किसानों को फायदा होने का दावा कर चुके हैं पहले ही से। और चौथा नाम आता है प्रमोद जोशी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को किसानों के लिए फायदेमंद बता चुके हैं। तो आप जरा सोच कर देखिए कि जो पहले से ही इस कानून के फेवर में है वो कैसे किसानों की बात समझेंगे, जबकि किसान ये कह रहा है कि हम इन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो आखिर ये उनकी बात कैसे समझेंगे। तो आखिर फिर मतलब क्या हुआ इस कमेटी बनाने का, जब पहले से ही उसके सदस्य इन कृषि कानूनों के फेवर में है और किसान उसके अगेंस्ट में है, तो ये तो भिड़ंत वाली बात हो जाएगी और मामला सुलझने के बजाय कहीं और उलझ ना जाए और कहीं यह किसानों के लिए और परेशानी वाली बात ना हो। तो दोस्तों, एक एक करके मैं उन लोगों का इंट्रोडक्शन कराता हूं जो इस कमेटी के लिए चुने गए हैं। पहले है डॉक्टर प्रमोद जोशी, जो कि नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट के निदेशक रहे हैं। उनका ये कहना है कि कृषि कानूनों में जरा भी बदलाव हमारी कृषि को वैश्विक अवसरों से लाभ से रोकेगा, तो ये पहले से ही कई लेख लिख चुके हैं। दूसरे हैं प्रोड्यूसर अशोक गुलाटी, कृषि कानूनों के पक्ष में कई लेख पहले से लिख चुके हैं। और उसके बाद नंबर आता है भूपिंदर सिंह मान, कृषि मंत्री से मिलकर कुछ संशोधनों के साथ कृषि कानूनों के समर्थन में है। और चौथे हैं अनिल घनवत, 2 राज्यों से, इनका कहना है कि 2 राज्यों से विरोध के दबाव में कानून वापस तो इस अवसर का अंत है, यानी कि इनका कहना है कि 2 राज्यों के दबाव में इस कानून को वापस क्यों लिया जाए। चारों लोगों की यही राय है कि ये कानून सही है और किसान कह रहा है कि इस कानूनों को वापस लेना चाहिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मुझे समझ में नहीं आया। तो बस वीडियो में यही बताना चाहता कि जो कमेटी बनाई गई है किसानों के हक के लिए, वो दरअसल किसानों के हक के लिए नहीं बनाई गई है, वो किसानों के अगेंस्ट बनाई गई है और किसानों को मुद्दे से भटकाने के लिए बनाई गई है।
ताकि पहले तो रोक लगाई जाए कृषि कानूनों पर, फिर कमेटी बनाई जाए, फिर किसान उसे बात करने के लिए राजी ना हो, क्योंकि पहले से ही लोग जानते हैं कि किसान कमेटी से बात नहीं करेंगे। और जब किसान कमेटी से बात नहीं करेगा तो सुप्रीम कोर्ट जबरदस्ती ऑर्डर करेगा कि वहां से किसानों को हटाया जाए, और जब किसान वहां से नहीं हटेगा तो जबरदस्ती उसको हटाया जाएगा, और फिर ये आंदोलन खत्म हो जाएगा और कानून भी बना रह जाएगा। शायद यही इसका उद्देश्य होगा, और मेरा ओपिनियन यही कहता है कि इसको इसीलिए किया गया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल यू आर हदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।